आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी कि अखिलेश यादव और मायावती ने अपना गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया है। 2 सीटें छोड़ दी गई हैं, रायबरेली और अमेठी की, और 2 सीटें और छोड़ी गई हैं अन्य दलों के लिए। 38 सीटें आपस में बांट ली हैं समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने। एक सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जा रही है कि सोशल इंजीनियरिंग मतलब कि जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है ताकि जातियों के आधार पर चुनाव को जीता जा सके। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि ये सोशल इंजीनियरिंग हमने बीजेपी से ही सीखी है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में न जाने कितने छोटे छोटे दलों को जोड़ लिया था। उसी तरह से हमने भी इसको सीख लिया है। और पिछला चुनाव हमने काम के नाम पर लड़ा था, लेकिन हमें समझ में आया कि काम के नाम पर सिर्फ चुनाव नहीं जीता जा सकता, इसलिए हमने सोशल इंजीनियरिंग सीख ली। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग ये कितनी काम आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये चर्चा है कि आखिर सोशल इंजीनियरिंग के लिए उत्तर प्रदेश में किस किस कास्ट के, किस किस धर्म के कितने कितने लोग हैं, मतलब कि उनकी जनसंख्या कितनी है, तादाद कितनी है, और उस पर क्या असर डाल सकते हैं। उनकी अगर तादाद पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि ख़ास तौर से कि उत्तर प्रदेश में किसकी जनसंख्या कितनी है। अलग अलग गठबंधन हो रहे हैं, अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर थोड़ी सी आज चर्चा कर ली जाए कि आखिर उत्तर प्रदेश में दलित कितने हैं, यादव कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, पंडित कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, ओबीसीज कितने हैं। इस सब पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले दलितों से कि उत्तर प्रदेश में दलित कितने हैं। अगर दलितों की आबादी पर हम नज़र डालें तो टोटल जो दलित हैं वो 21% है, जिसमें से जाटव दलित अलग होते हैं और नॉन जाटव दलित अलग होते हैं। 21% में जो जाटव दलित हैं, जो जाटव जिन्हें कहते हैं, खासतौर से एक जाटव कास्ट होती है दलितों में, वो दलित हैं 9%। और जो नॉन जाटव दलित होते हैं, जिसमें पासी आते हैं, मल्लाह आते हैं, वाल्मीकि आते हैं, जो नॉन जाटव दलित हैं वो हैं 12%। अगर हम एसटीज़ की बात करें, मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति जो होती हैं, तो वो बहुत छोटी सी हैं, 0.08% है सिर्फ। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है फॉरवर्ड कास्ट का, मतलब कि जो जनरल क्लास वाले लोग हैं। ख़ासतौर से जो मुस्लिम्स की अलग बात करेंगे, हम हिंदुओं की अलग बात करेंगे, क्योंकि ये जातिगत समीकरण की सोशल इंजीनियरिंग पर आज हम बात कर रहे हैं। इसको धार्मिक आधार पे उस तरह से न लें कि हम कोई नफरत की वजह से इसको बात करें, हम सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहे हैं। जो फॉरवर्ड क्लास है, जो जनरल क्लास है, उसमें कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, वैश्या हैं, त्यागी हैं, भूमिहार हैं। तो जो ब्राह्मण का जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं, जो फॉरवर्ड क्लास है, उसकी जो टोटल परसेंटेज है उत्तर प्रदेश में वो 17% है। उस 17% को अलग अलग डिवीजन कर लेते हैं। ब्राह्मण जो है वो 8% हैं, ठाकुर जो है वो 5% हैं, वैश्य समाज जो है वो 3% है, और त्यागी और भूमिहार मिलाकर के 1.1% होते हैं, मतलब कि 1.1% होते हैं। ये फॉरवर्ड क्लास का जो टोटल मिलाकर के 17% हो जाता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, हालांकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता है, लेकिन वो होता है ओबीसी का। ओबीसी मतलब कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में बहुत सारी जातियां आती हैं, छोटी से लेके बड़ी तक आती हैं कई सारी। उसी में भी यादव समाज भी जो है उसी का हिस्सा है। जो ओबीसी टोटल है वो 44% है। उसमें यादव हैं, उसमें लोधी हैं, उसमें जाट्स हैं, उसमें कुशवाहा हैं, उसमें कुर्मी हैं, गुज्जर हैं, गिरी हैं, गौसेन हैं, गोस्वामी हैं, और बाकी छोटे छोटे और कई सारे हैं। अगर हम मोटी मोटी जातियों पे बात कर लें, जो जिनकी तादाद थोड़ी ठीक ठाक है, जिनकी परसेंटेज पे बात की जा सकती है, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो यादवों की है। यादव जो है 8% है उत्तर प्रदेश में, जो ओबीसी में आते हैं, और 8% इनकी तादाद है। अखिलेश यादव जो है, पहले मुलायम सिंह यादव ने इसकी यादव समाज की तरफ से राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन अभी अखिलेश जो है उसका चेहरा है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो है वो लोधी समाज आता है। लोधी समाज उत्तर प्रदेश में 7% है। अगर हम जाटों की बात करें तो जाट हैं 2.7%, और कुशवाहा, जिसमें कुशवाहा में कई सारे क्लास होते हैं, मौर्य हैं, शाक्या हैं, कोयरी हैं, कोच्छी हैं, सैनी हैं। ये टोटल मिलाकर के कुशवाहा जो हैं वो 7% होते हैं। कुर्मी भी 7% हैं, और जो गुज्जर समाज है वो 1.5% है। उसके अलावा गिरी, गुसैन और गोस्वामी, ये तीनों मिलाकर के एक साथ अगर कर दें तो ये 2% होते हैं, और जो बाकी बैकवर्ड क्लासेस बचती हैं वो हैं 10%। तो ये टोटल मिलाकर
मिलाकर के 44% ओबीसीज हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो बड़ा वोट बैंक माना जाता है वो है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट बैंक। मुसलमान एक बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में और उनकी जनसंख्या है 19.3%। लेकिन अपनी कोई भी राजनीतिक पार्टी इनकी नहीं है। ये कभी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी बसपा के साथ चले जाते हैं, तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं। अपनी इनकी कोई राजनीतिक पार्टी, कोई एग्जिस्टेंस है नहीं उत्तर प्रदेश में। कभी न कभी किसी न किसी के साथ लगे रहते हैं आमतौर पर। तो 19.3% जो है वो मुस्लिम आबादी है उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम जनसंख्या है, जो पूरा वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा माना जा सकता है। उसके अलावा क्रिश्चियंस हैं 0.18%, सिर्फ छोटी सी आबादी है, और बाकी छोटे छोटे जो है बहुत सारे तबके हैं। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश का जो है राजनीतिक समीकरण है कि कौन कौन से जो जातियां हैं वो कितनी कितनी हैं। अब इनको जो है जोड़ा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जैसे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, तो इसमें जो ज़्यादा तादाद होगी वोट बैंक की वो दलितों की होगी, यादवों की होगी और मुसलमानों की होगी। उसके अलावा जो है अभी आरएलडी पता नहीं जुड़ेगी, इसमें नहीं जुड़ेगी, जिसके अजीत सिंह चेहरा रहे हैं, जाट नेता रहे हैं। अगर वो जुड़ जाते हैं तो जाटों का भी 2.7% वोट इसमें जुड़ जाएगा। अगर वो नहीं जुड़ते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं, तो वो उतना कम हो जाएगा। कांग्रेस को इस बार हाई कास्ट सपोर्ट करता है नहीं करता है, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो टोटल सिनेरियो है वो कास्ट का, वो हमने बता दिया आपको कि किस तरह से दलित और फॉरवर्ड और ओबीसीज और मुस्लिम्स का जो है गठजोड़ उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। एक मिक्स पॉपुलेशन है। चुनाव किधर जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इस प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें ट्विटर पर जाकर के फॉलो जरूर करें। @शहजाद बरनी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।